नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक न्यूज़ पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूँगी आप सभी को। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय गल्फ़ देश हमें ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रही है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो भी जम्मू कश्मीर के आड़ में। और इस बात से हर कोई परेशान है, तो मैं आप सभी लोग को कहना चाहूँगी कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ वक्त पर अरब देश से हर समय भारत के लिए नफरत आती ही रहती है। और अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हर एक साल एक बार तो बाइकॉट इंडिया होता ही होता है। पर इससे भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन देशों में हमारा निर्यात कुछ खास है नहीं और ना ही इनके पास कोई बड़ी सैन्य पावर है। उल्टा ये अमेरिका के सिक्योरिटी पर जीते हैं। और रही बात कि जो बाइकॉट इंडिया चला रहे हैं ना, वो कुछ टाइम पहले तालिबान को भी बधाई दे रहे थे। तो ऐसे लोगों को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा बात ना करें, वरना सोशल मीडिया का काम ही है जिस पर ज़्यादा बात हो वो तो वायरल कर ही देते हैं। हालांकि आप सब में सबसे ज़्यादा शिकायत ये थी कि भारत सरकार इन गल्फ़ देशों के प्रति कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करता। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत की जो 70% तेल है यहीं से आयात होती है। तो ऐसे में भारत को ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ता है और हमारी इकोनॉमी को ध्यान में रखकर। लेकिन हम आपको बताते चले कि भारत सरकार पर्दे के पीछे से इस परेशानी का इलाज निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आज वो इलाज निकाल चुका है और भारत ने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। खबर कुछ ऐसी है कि भारत सरकार ने जो डीजल में 10% इथेनॉल मिक्स करने का टारगेट रखा था वो 8 महीने पहले ही पूरा कर दिखाया है। और अब आपको बताते चले कि 10% इथेनॉल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि भारत अब अरब देशों से 42,000 करोड़ रुपए का तेल कम खरीदेगा और हमारा 42,000 करोड़ रुपया अब इन अरब देशों के पॉकेट में नहीं जाएगा। हमारे देश का जो खजाना है, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं, उसमें हर एक साल अब 42,000 करोड़ रुपया बचा करेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो 42,000 करोड़ रुपये जो अरब के हाथ में पहले जाया करते थे ना डॉलर के रूप में, अब वो हमारे देश के किसान के पॉकेट में जाएगा, क्योंकि ये जो इथेनॉल है वो गन्ने से ही निकाली जाती है। ऐसे में भारतीय किसानों को गन्ने की खेती से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। वहीं अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं तो आपके लिए बम्पर फ़ायदा है, क्योंकि भारत का कार्बन उत्सर्जन बहुत हद तक कम होगा, क्योंकि डीजल से बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है और भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाती है और इस कारण से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है। और जो ये इथेनॉल है वो डीजल के मुकाबले ना के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है और ना के बराबर प्रदूषण फैलाता है। ऐसे में शहरों में प्रदूषण भी बहुत कम स्तर तक घट जाएगा। और ओवरऑल देखें तो ये इथेनॉल भारत के लिए हर तरफ से एक बड़ी कामयाबी है और समय से 8 महीने पहले इस उपलब्धि को हासिल करना भी बहुत ही बड़ी बात है। और भारत सरकार से मेरी एक ही गुजारिश है कि जैसे भारत हथियार के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है यूक्रेन के युद्ध को देखकर, वैसे ही इस टाइम हमें ईंधन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सड़कों पर उतारकर अब अरब देशों से निर्भरता कम की जाए और इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी भी आज़ाद हो जाएगी अरब देशों के मामले में। और ये हो सकता है जब भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे और ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करवाए, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना और चलाना दोनों ही आसान हो जाए। हालांकि आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।